वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ के प्रति जागरूक हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाई आई प्रेशर जो होता है, आंखों में हाई प्रेशर जब होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं हाई आई प्रेशर के, और साथ ही उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे, उसका इलाज क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाई आई प्रेशर, जिसको कि ऑक्यूलर हाइपरटेंशन भी कहते हैं, हमारे आंखों में भी एक प्रेशर हमेशा मेंटेन होता है और ये नॉर्मल रहना चाहिए, इसे हाई या लो नहीं होना चाहिए। तो जब ये प्रेशर जब हाई हो जाता है तो इसे ऑक्यूलर हाइपरटेंशन कहते हैं और इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। शुरुआती के स्टेज में इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं, ये असिम्टोमेटिक होता है शुरुआती के स्टेज में। लेकिन जैसे ही ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है तो ये हमारे आँखों के ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है और ऑप्टिक नर्व के डैमेज करने से हमें अल्टीमेटली इवेंचुअली ये ग्लूकोमा में तब्दील हो जाता है। और आपको पता होगा कि ग्लूकोमा अंधेपन का एक बहुत मेजर कारण है। ये अंधेपन की स्थिति तक हमें पहुंचा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो ऑप्टिक नर्व होते हैं, जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं आंखों से, तो ये ऑप्टिक नर्व ही डैमेज हो जाते हैं। तो ये जो हाई प्रेशर आंखों का जब होता है तो ये बढ़ने से धीरे धीरे हमारे ऑप्टिक नर्व्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ साइंस एंड सिम्टम्स है हाई आई प्रेशर के, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला नंबर 1, ब्लर्ड विजन। तो विजन जो होता है, वो दृष्टि जो होती है वो धीरे धीरे ब्लरी होने लगती है, और पार्टिकुलरली कोनों पर, किनारों पर या फिर पेरिफेरीज में हमारे जो विज़न है वो धुंधला, धीरे धीरे धुंधलापन उसमें आना शुरू हो जाता है, और ये ज़्यादातर किनारों पर या फिर पेरिफेरीज में होना शुरू हो जाता है। नंबर 1 ये ब्लर्ड विजन हाई आई प्रेशर का सबसे पहला लक्षण है, हॉलमार्क लक्षण है। नंबर 2, हेडेक्स। अगर आपको लगातार हेडेक बना रहता है और स्पेशली ये आपके आंखों के अराउंड में होता हो, तो आपको ज़रूर अपना आई प्रेशर, ऑक्यूलर आई प्रेशर ज़रूर चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि हाई आई प्रेशर होने से, आंखों में प्रेशर जब हाई हो जाता है तो परसिस्टेंटली हेडेक बना होता है, लगातार सर दर्द की शिकायत होती है, और ये सर दर्द ज़्यादातर आंखों के अराउंड में होता है, आंखों के चारों तरफ ये ज़्यादातर नोटिसेबल होता है। नंबर 3 लक्षण है, तीसरा लक्षण क्या है कि हैलो अराउंड लाइट्स। तो जब आई प्रेशर हाई हो जाता है तो हमें हैलोस दिखते हैं या रिंग्स दिखते हैं। पार्टिकुलरली जब हम लाइट को देखते हैं, लाइट्स के अराउंड में चारों तरफ हमें हैलो या रिंग सा दिखाई देता है, और ये नाइट के, रात के समय ये ज़्यादा नोटिसेबल होता है। नंबर 4 चौथा लक्षण है आंखों में प्रेशर बढ़ने का। चौथा लक्षण है कि रेडनेस इन द आइज़। तो हमारे आंखें रेड, लाल नज़र आती हैं या फिर ब्लड शॉट जैसा दिखता है। तो ये भी हाई आई प्रेशर का एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है कि रेडनेस हो जाता है हमारे आंखों में। नंबर 5 आई पेन।
तो दर्द या डिस्कम्फर्ट होता है हमारे आँखों में, जिसको कि डल एक्ट भी कहते हैं, डल एक्ट के भी कहते हैं। ये हमारे आँखों में जो दर्द होता है या डिस्कम्फर्ट होता है, ये भी हाई आई प्रेशर की वजह से होता है। नंबर 6, डिक्रीज्ड पेरिफेरल विजन। तो पेरिफेरीज में हमारा पेरिफेरल विजन में हमारा ग्रेजुअली धीरे धीरे लॉस होना शुरू हो जाता है। हमें पेरिफेरीज में जो आउटर साइड में होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के आउटर साइड में हमें हमारा विज़न जो होता है पेरिफेरल विज़न, उसमें लॉस आना शुरू हो जाता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। नंबर 7, नॉजिया एंड वोमिटिंग। तो कभी कभी हाई आई प्रेशर हमारे का ये लक्षण होता है कि हमें नॉजिया, मितली जैसी या फिर वोमिटिंग जैसी टेंडेंसी होती है। हाई प्रेशर के चलते होता है ये। स्पेशली अगर हमारे आँखों में प्रेशर का सडनली इंक्रीज हुआ है, बहुत रैंडमली हमारे आँखों में हाई प्रेशर बढ़ गया है, तो नॉजिया या वोमिटिंग जैसे कंडीशन भी हो सकती है। अगर आप किसी भी लक्षण का एक्सपीरियंस कर रहे हैं या फिर एक से ज़्यादा लक्षणों का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो बहुत ही एसेंशियल है, ज़रूरी है कि आप किसी आई केयर प्रोफेशनल से ज़रूर ही कंसल्ट करें, ताकि इसका प्रॉम्प्टली समय पर रहते इवेलुएशन किया जा सके और उसके अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट किया जा सके। क्योंकि हाई प्रेशर के कोई लक्षण नहीं होते जब तक कि ये प्रोग्रेस नहीं करता, जब तक कि ये आगे के स्टेज में, एडवांस स्टेज में नहीं पहुंच जाता। यह वर्थ नोटिंग है कि ऑक्यूलर हाइपरटेंशन जो होता है, इसके कोई नोटिसेबल सिम्टम्स नहीं होते जब तक कि ये बहुत एडवांस स्टेज में प्रोग्रेस नहीं कर जाता। तो इसलिए रेगुलर आई एग्ज़ाम बहुत ही ज़रूरी है, क्रूशियल है कि आई प्रेशर को में इंक्रीज़ का अर्ली डिटेक्शन किया जा सके। अब हाई आई प्रेशर जो है, उसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, उसका इलाज के क्या ऑप्शंस हैं, तो उस बारे में हम बात करेंगे। तो नंबर 1, मेडिकेशंस। तो हाई आई प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आई ड्रॉप्स लिखा जाता है। आई ड्रॉप्स जो होता है वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम करने के लिए, आंखों के प्रेशर को कम करने के लिए आई ड्रॉप्स सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। तो ये ड्रॉप्स कैसे वर्क करते हैं, तो ये 2 तरीके से वर्क करते हैं। या फिर ये जो हमारे आंखों में एक्वस ह्यूमर है, अर्थात जो फ्लूइड हमारे आंखों के अंदर में बनता है, उसके प्रोडक्शन को ये कम कर देते हैं, उसका बनना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे आंखों में प्रेशर कंट्रोल होता है, नॉर्मलाइज करता है। या फिर दूसरा तरीका है कि ये आई ड्रॉप्स इन एक्वस ह्यूमर, इस फ्लूइड को, इस आंखों में बनने वाले द्रव्य को के आउटफ्लो को इंक्रीज करते हैं, उसके आंखों से बाहर निकलने को, ड्रेनेज को प्रमोट करते हैं और आउटफ्लो इंक्रीज होता है। तो ये मेडिकेशंस आई ड्रॉप्स आते हैं, जो कि 2 तरीके से काम करते हैं, जिसके बारे में हमने बात की। नंबर 2, लेजर थेरेपी। तो कुछ प्रोसीड्यूर्स हैं, जैसे कि लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी या फिर सेलेक्टिव लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी, SLT जिसको कहते हैं, ये यूज़ किया जाता है ताकि हमारे आँखों से फ्लूइड के ड्रेनेज को, जो भी द्रव्य हमारे आँखों में बन रहा है, उसके ड्रेनेज को इम्प्रूव किया जा सके, आँखों से ड्रेनेज को इम्प्रूव किया जा सके, और इस तरह से प्रेशर को कम किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है सर्जरी। तो इन केसेस जब मेडिकेशंस या फिर लेजर थेरेपी
इनफेक्टिव होते हैं, वो उतना काम नहीं करते हैं, और या फिर टॉलरेटेड नहीं होते हैं, टॉलरेट नहीं किए जाते हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा, तो सर्जिकल ऑप्शंस के बारे में बात किया जाता, कंसिडर किया जाता है। तो सर्जिकल ऑप्शंस जैसे कि ट्रेबेक्युलोटॉमी या फिर मिनिमली इन्वेसिव ग्लोकोमा सर्जरी MIGS को यूज़ किया जाता है। इन दो सर्जरी मेथड्स को यूज़ किया जाता है, ये कंसिडर किया जाता है ताकि आँखों में एक नया ड्रेनेज पथवे को क्रिएट किया जा सके, एक नया ड्रेनेज पथवे को क्रिएट किया जा सके ताकि हमारे आँखों से फ्लूइड के ड्रेनेज को इम्प्रूव किया जा सके और प्रेशर को कम किया जा सके। तो ये 3 तरीके हैं जिसके द्वारा हाई आई प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, नॉर्मलाइज किया जाता है। तो ट्रीटमेंट का जो चॉइस होता है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, जैसे कि कंडीशन की सिवियरिटी कितनी है, कंडीशन कितना तीव्र है और ज़्यादा एडवांस स्टेज में जा चुका है, उस पर डिपेंड करता है। या फिर दूसरे आई कंडीशंस के दूसरे आई कंडीशंस का प्रेजेंस हो, और पेशेंट के ओवरऑल हेल्थ पर भी और उनके प्रेफरेंसेस पर भी चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। तो रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत ही एसेंशियल है ताकि हम अपने आँखों में प्रेशर को एक सेफ लेवल पर मेंटेन करके रख सकें। और ये रेगुलर आई एग्ज़ाम इसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्रूशियल होता है। हर एक नॉर्मल इंडिविजुअल को भी एक रेगुलर आई एग्ज़ाम शेड्यूल को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये आई प्रेशर का बढ़ना ये किसी इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं जब तक ये बहुत ही एडवांस स्टेज में नहीं पहुंच जाता। तो रेगुलर आई एग्ज़ाम इज़ वेरी एसेंशियल, वेरी मस्ट फॉर एवरीबॉडी, हर एक आदमी के लिए। और तभी हम ये ग्लूकोमा से खुद को होने से बचा पाएंगे और ग्लूकोमा का अर्ली डिटेक्शन किया जा सकता है और उसी के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट प्लान को डेवलप किया जा सके। तो इस वीडियो में हमने जाना कि आँखों का जब प्रेशर हाई हो जाता है, हाई प्रेशर होता है, तो इंट्राओकुलर हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं, तो ये इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, इस वीडियो में हमने जाना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, और ऐसे ही उपयोगी वीडियोस के लिए, हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।